नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां भूमाफिया गदपुरी टोल प्लाजा के पास अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 130 एकड़ में प्लॉटिंग को लेकर 8 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से लोगों को जमीन बेची जा रही है, जिस पर सीएम मनोहर लाल सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों पर होने वाली रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि जहां पर ऐसी प्लॉटिंग है वहां पर वे जगह ना खरीदें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान खरीदार को ही होता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग को लेकर जो भी शिकायत मिलती है उसका गंभीरता से संज्ञान लिया जाता है और कार्रवाई भी होती है। बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी विभागों की जमीनों को भी खाली कराया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने फरीदाबाद के गदपुरी और यामाहा प्लांट को लेकर यह कहा है कि अगर इसमें शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। है एसडीएम की देखरेख में, जिसके अंदर एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा, एक जो वहाँ आरडब्ल्यू है उसके प्रेसिडेंट होंगे और एक एचएसआईडीसी का अधिकारी। जैसे 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है उस शिकायत को दूर करके और दूर करने का क्या तरीका हो सकता है उसका 2 दिन के अंदर मीटिंग करेंगे और समाधान करेंगे। फरीदाबाद में नो डाउट विकास हो रहा है, नो डाउट विकास हो रहा है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन आपके विकास के नाम पर से कुछ घुमा दिया। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि गदपुरी टोल प्लाजा और एक यामा फैक्ट्री जो बाटा चौक है, अवैध रूप से बिना किसी सरकारी चीज को जमा करे हुए तो अवैध रूप से सारा काम चलता है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ। देखिए, हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहाँ कहीं किसी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध निर्माण है उसको खाली करा करके जमीनें ली जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें जो एसएसपी की थी, एचएसआईडीसी की थी, कारपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां काटते हैं उसके लिए रजिस्ट्रियां हमने बंद कर दी हैं। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहाँ अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे। गुजरात जा रहे हैं सर, कोई हरियाणा में निवेश को लेकर संभावना है तलाश में, किस तरह? आपकी जानकारी के लिए गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 3 दिन का। उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया था, प्रधानमंत्री हैं तो हर वर्ष, हर 2 वर्ष बाद जो कार्यक्रम होता है उसमें वो जाते हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में मेरा भी दूसरी बार जाना हो रहा है, तो वहाँ एक संभावनाएं तलाशी जाती है। फरीदाबाद नगर निगम की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला 24 गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटरों की सैलरी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इन ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नगर निगम के माध्यम से वेतन न देने के मामले में सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। एक ही डिस्पैच नंबर पर 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। इनमें एक में कर्मचारियों को नगर निगम के माध्यम से वेतन देने और दूसरे में ना देने की चिट्ठी लिखी गई थी। इस पर नगर निगम के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि सीएम एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मीटिंग में 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से 13 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 3 दिन का। उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया था, प्रधानमंत्री हैं तो हर वर्ष, हर 2 वर्ष बाद जो कार्यक्रम होता है उसमें वो जाते हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में मेरा भी दूसरी बार जाना हो रहा है, तो वहाँ एक संभावनाएं तलाशी जाती हैं। जो पहले बातचीत हमारी चल रही होती है कुछ लोगों से, वो मिलते हैं। नई कोई संभावना बाहर से निवेश की आती है उसको भी तलाशते हैं। और हमारे यहाँ के लोग किसी देश में जाकर के कोई अपनी बिजनेस करना चाहे, कोई काम करना चाहे, जैसे विशेष तौर पर हमारी जो पिछले 2-3 महीने पहले अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ एम्बेसडर्स, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपने किसानों को हमारे यहाँ भेजिए, जमीन बहुत है। ऐसे वो लोग भी मिलेंगे और साथ में अब हमने वर्क फोर्स को भेजने का भी एक नई। हरियाणा के यमुनानगर में यमुनानगर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। यमुनानगर नगर निगम की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी मानी गई मांगों, हरियाणा सरकार के लेटर के मुताबिक समान काम समान वेतन
के एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन के राज्य महासचिव मांगेराम तिगरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के अनुसार हरियाणा सरकार ने समान काम समान वेतन के लिए 1 नवंबर 2017 से लागू करने के लिए लेटर जारी किया था, जिसके अनुसार 6 नगर निगमों और ज्यादातर परिषदों पालिकाओं ने समान काम समान वेतन का एरियर समेत भुगतान कर दिया। इसी की तर्ज पर यमुनानगर नगर निगम प्रशासन ने लंबे आंदोलन करने के बाद मई 2023 में कर्मचारियों की सैलरी में समान काम समान वेतन दिया और 1 महीने के अंदर अंदर एरियर के भुगतान का वक्त दिया गया था, लेकिन 7 महीने का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने एरियर नहीं दिया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये जो हमारा नगर निगम के गेट पे आज प्रोग्राम चल रहा है, आज चौथे दिन में हो गया। 3 दिन हमने गेट मीटिंग की। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो समान काम समान वेतन के एरियर को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे नगर निगमों ने और परिषद पालिकाओं ने ये जो समान काम समान वेतन है ये दे दिया, उसका एरियर भी दे दिया, समान काम समान वेतन भी दे दिया। तो यहाँ के प्रशासन से हमारी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर प्रशासन ने वादा करके समान काम समान वेतन तो तनख्वाह में जारी कर दिया, पर उसका एरियर आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से एरियर नहीं दे रहे। तो इसके रोष में ये जो कर्मचारी हैं आज सड़कों पे उल्टा झाड़ू प्रदर्शन करेंगे अगर यहाँ का प्रशासन फिर भी नहीं मानता। यमुनानगर में गेस्ट टीचर्स के प्रदर्शन के दौरान हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल गेस्ट टीचर्स जब पैदल मार्च करके वापस धरना स्थल पर लौट रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने एक गेस्ट टीचर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गेस्ट टीचर घायल हो गया, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया है। हादसा जगाधरी नई अनाज मंडी के सामने लघु सचिवालय के गेट पर हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही पहुंची डायल 112 की टीम ने गेस्ट टीचर को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमने देखा जी ये जो गेस्ट टीचर का प्रोटेस्ट चला हुआ था, ये वहाँ से हम ज्ञापन देकर वापस आ रहे थे, तो जैसे ही हम ऑटो में से उतरे तो पीछे से एक बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी आई, उसने इसके टक्कर मारी, जिसका नंबर गाड़ी का नंबर है HR02 AJ 0511। तो गाड़ी वाला उसी टाइम इसको टक्कर मार करके और थोड़ा कट मार करके बहुत स्पीड से थे, फिर बहुत स्पीड से चला गया। सर इन्फॉर्मेशन ये थी कि हमारे पास इवेंट आया था, ये भाई एक गाड़ी जो गेस्ट टीचर चल रहे हैं रोड पे, इनको हिट करके चली गई है। अभी मौके पर पहुंचे हैं, उनको चोट है, उनको एम्बुलेंस बुलाई है और उनको हॉस्पिटलाइज भेज दिया है। बाकी आगे देखते हैं क्या कार्रवाई बनती है। गाड़ी की पहचान हो पाई है? सर गाड़ी का कोई पहचान नहीं अभी पाई, जिनसे देख के अभी उनसे छानबीन करेंगे, आईओ करेगा तफ्तीश। बाकी एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये यहीं बता रहे सर, कहीं इसके सामने गेट के सामने। गाड़ी पकड़ी गई? नहीं सर। बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की, जहां कलेक्टर साहब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि बेहतर मेहनत करने से परिणाम बेहतर प्राप्त होता है और लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। उन्होंने इस दौरान कक्षा 12वीं बायोलॉजी, आर्ट समेत 10वीं के बच्चों से चर्चा करते हुए उनके लक्ष्य को लेकर मार्गदर्शन किया। कलेक्टर ने टीचर बनकर बच्चों को बोर्ड पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में भी विस्तार से बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से सवाल भी किए और बच्चे उन सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। देश भर में अक्षत कलश यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में घुघरी में भी अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। धूमधाम के साथ घुघरी गांव में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश को पूरे गांव में घुमाया गया, जिसका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अक्षत कलश यात्रा में राम भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वातावरण भगवान राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। बुलेटिन में बात आरा की भी कर लेते हैं, जहां आवासीय विद्यालय में कच्चा चावल खाने से 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। मामला टाउन थाना इलाके के राजकीय आंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय का है। तबीयत बिगड़ने पर शिक्षकों ने छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया। स्कूल की छात्राओं से मिली जानकारी के मुताबिक जीविका दीदी से उनके लिए खाना आता है। रात को 11 बजे सभी ने चावल खाए थे जो कच्चे थे, जिसकी वजह से छात्राओं की तबीयत खराब हुई है। खाना कच्चा मिल रहा है। क्या था कच्चा? कैसे? कच्चा क्या था? चावल। अच्छा, कितने लड़कियां खाई थी? बहुत लड़की, सब टोटल। कितने लोग बीमार है? बहुत लड़की बीमार है। अच्छा, बाकी लड़कियां कहाँ हैं? मेडिकल से दवा लेकर
मेडिकल से दवा लेकर खिलाए हैं आपको कुछ हो गया। बुलेटिन में बात गरियाबंद की, जहां उदंती सीता नदी अभयारण्य में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। टांगरान से 30 परिवारों को हटाया गया है। इनमें ज्यादातर ओडिशा के रहने वाले थे, जो पिछले 10 साल में 70 हेक्टेयर रकबे में फैले हजारों हरे भरे पेड़ों को काटकर खेती कर रहे थे। मामले में 13 मुखिया को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के लिए 4 मंडलों से बड़ी संख्या में महिला वन कर्मियों को बुलाया गया था। विभाग ने इससे पहले अभयारण्य क्षेत्र से 600 हेक्टेयर पर काबिज 400 लोगों को हटाया था। अब खाली जमीन पर विभाग वानिकी कार्य के साथ साथ मिट्टी कटाव रोकने और वाटर लेवल रिचार्ज करने के मकसद से कंटूर ट्रेंच का निर्माण करवा रहा है। इसमें तौरेगा बफर रेंज है हमारे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का, जिसमें करीब 70 हेक्टेयर में पिछले 10 वर्षों से जो है अतिक्रमण हो रहा था, जिसमें 23 अतिक्रमणकारी उड़ीसा राज्य से आए थे और उन्होंने बृहद पैमाने पर जो है वृक्षों की कटाई की थी। तो आज जो है हमने जो महिला स्टाफ है महासमुंद के, धमतरी के, आपके केशकाल के, कांकेर के, ये लोग जो है महिला स्टाफ और उदंती के महिला स्टाफ ने मिलकर जो है करीब 250 कर्मचारियों की उपस्थिति में जो है। भोजपुर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना जगदीशपुर थाना इलाके के नयका टोला मोड़ा स्थित दुर्गा मंदिर के पास की है। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक राकेश उदवंत नगर थाना इलाके के दक्षिण एकोना गांव का रहने वाला था, जो पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में रह रहा था और ट्रक चलाकर जीवन यापन कर रहा था। मृतक के पिता से मिली जानकारी के मुताबिक राकेश का कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में 2-4 बार बिहार के रहने वाले युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। वो ट्रक लोड कर बिहार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसका ट्रक महाराष्ट्र में ही था और अब उसकी हत्या की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैसे ही गाड़ी चलाता हूँ मुंबई में। कब निकले थे ये? सोमवार के दिन निकल बा। फोन किए थे घर पे? ना उनकर पत्नी आज कहत रही। अच्छा, क्या फोन किया था? क्या बताया गया? सोमवार के दिन जैसे बोल पानी पत्नी से को अकेले बन हम जाते हैं बिहार, गाड़ी लोड बा, गाड़ी तो वही खड़ा दिया मुंबई में। तो फिर गोली कैसे लगा? गोली कैसे लगा? गोली मारा। आप लोग क्या सूचना मिला? हमको सूचना लागल गोली लागल बड़ा राहुल लड़का हम तो नयका टोला हॉस्पिटल में बात दुलौ, तो हमने दुलौ हॉस्पिटल में गई तो ना पता लगल, तब ले जाके वही जब गई जाता वही पियर रोड में वही पता चला। तो पत्नी क्या बताई कि किसके साथ निकले यहाँ पर? पत्नी तो जानते नहीं थी, तो डेरा में बारी। तो पहले से किसी से कोई दुश्मनी? बम्बई में 2-4 बार भई थे झगड़ा। अच्छा, भोजपुर में पूर्व मुखिया पर जानलेवा हमले की खबर है। बदमाशों ने पूर्व मुखिया की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घटना उदवंत नगर थाना इलाके के दक्षिण एकोना गांव की है। बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार पूर्व मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घायल पूर्व मुखिया को कार में मौजूद सहयोगी ने अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुखिया विनोद कुमार सिंह ने बताया कि उसका आरोपियों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसके पहले भी हमलावरों पर उदवंत नगर थाने में केस किया था, जिसमें वे जेल भी गए थे। उसी वक्त से ये लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। पूर्व मुखिया ने गायत्री के बेटे समेत अन्य बदमाशों पर विवाद को लेकर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम गए थे कवना, किस लिए? मोहन के पास। अच्छा, मोहन उसी के घर से निकल रहे थे। हाँ। और घरवा के बगल में एक पेड़ तो छुपा था। कितने लोग थे? 2-3 तो था। अच्छा, लेकिन निरंतरा का बेटा को हम पहचाने, वही गोली चलाया था। कितना राउंड फायरिंग किया है सर? 3-4 राउंड गाड़ी पर लगा है और कुछ हवा में चला गया। अच्छा, हवा में। पहले से कोई विवाद भी था? उससे तो मेरा विवाद बहुत पहले से था। क्या कुछ था जमीन को लेकर के। अच्छा, अब उस मोहन के घर किस लिए गए थे? मोहन के लिए गए थे मिलने के लिए, वो लोग मेरा पार्टनर है। अच्छा, मिलने के लिए गए? वही लौट रहे? वो लोग भी आरोपी जो है वो लोग जेल में भी गया था ना? वो लोग जेल में उस पर केस भी किए थे, तो एक बार उदवंत नगर थाना सल्टवा दिया। अच्छा, लेकिन वो लोग बहुत दिन से टाही में था। टारगेट किया था? टारगेट किया था। वहाँ के मुखिया है विनोद सिंह, उनके बाएं हाथ में और बाएं आर्म्स में दोनों, फोर हैंड और आर्म्स दोनों में गोली लगी है, जिससे काफ़ी ब्लीडिंग हो गया है। नॉन डायबिटिक भी हैं, तो ब्लीडिंग वगैरह सिक्योर हो गया। हम लोगों ने स्लैब वगैरह लगा दिया। अभी पेशेंट का बीपी पल्स स्टेबल है, लेकिन अभी रहेंगे 1 सप्ताह तक हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।